हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क का कैपेसिटेंस निकालना है ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में। ठीक है ना, काफी बड़ा सा नेटवर्क दिख रहा है, बट यहाँ पे हम लोग अगर पोटेंशियल सिमेट्री यूज करेंगे ना तो शायद हम चीजों को इजिली देख सकते हैं। जैसे हम लोग जब कोई सर्किट सॉल्व करते हैं तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमने कोई गलत चीज तो नहीं यूज कर ली। ठीक है ना, लॉजिक सही तो आंसर भी सही आएगा, लॉजिक गलत तो आंसर भी गलत आएगा। तो पहले तो मैं बोलूंगा कि इसको पॉज करके एक बार देखो कि कैसे सोचना है एंड व्हाट इज द सिंपलेस्ट ट्रिक टू सॉल्व द क्वेश्चन। उसी में दिखेगा कि एक्चुअली इसको अप्रोच कैसे करना चाहिए था। तो आई थिंक देख लिया होगा, तो चेक करना है कि क्या सही लॉजिक है। अगर इसको ध्यान से देखो ना, बहुत गौर से, तो ये ऊपर वाला इतना पार्ट, ये वाला, और नीचे वाला इतना पार्ट, ये एग्जैक्टली सेम है। दीज टू पार्ट्स आर सेम। क्लियर? तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों कैसे? एग्जैक्टली सेम, राइट? एंड देयर इज वन कैपेसिटर जो इन दोनों पार्ट को यहां से जोड़ रहा है, 7 माइक्रोफैरेड का। ठीक है ना? तो अगर मैं इस सिस्टम को ए और बी के अक्रॉस किसी भी बैटरी या पोटेंशियल से कनेक्ट करूंगा ना, सपोज ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो इसमें चार्जेस जाएंगे। तो मैं अगर एक बात एज्यूम करता कि यहां की लाइन पर ऐसे चार्ज फ्लो कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल क्यू, तो मेरे इस अजम्पशन में कोई ना कोई फ्लॉ है। क्या फ्लॉ है? जब दोनों एक जैसे थे, सारा केस सिमेट्रिकल है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, तो अगर यहां से ऐसे जा रहे हैं तो वी आर बाइस्ड। कैसे बाइस्ड हो गए? ये पार्ट और एक ये पार्ट जब एक जैसा था तो मैं बोल सकता हूं कि इस पार्ट से इधर अगर क्यू जा रहा है ना, तो इधर भी क्यू जा सकता है। क्लियर? तो मैं ऊपर मानता हूं तो एक का फेवर किया है, मतलब बाइस्ड हो गया। अगर मैं नीचे मानता हूं तो मैं बाइस्ड हो गया। जब एक ही जैसे थे तो इधर से जा सकता है तो यहां से भी जा सकता है। व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये निकला कि इस कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं जाएगा। ऊपर का नेटवर्क भी नीचे का नेटवर्क भी दोनों सेम आ गया। और अगर इस कैपेसिटर में कोई चार्ज जाएगा नहीं तो इस कैपेसिटर को सर्किट में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू हो गई 0। तो मैं क्या करता हूं, इस वाले पार्ट को हटा देता हूं। मिडिल वाला कैपेसिटर हमने हटा दिया, राइट? अब हमारे पास सर्किट बच गई। ठीक है ना? अब इस सर्किट में अगला ऑब्जर्वेशन क्या है? अगला ऑब्जर्वेशन है कि यहां पे कैपेसिटेंस का रेशियो 1:2 और यहां पे भी कैपेसिटेंस का रेशियो 1:2। इसका मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। और अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया तो फिर ये वाला 5 माइक्रोफैरेड भी हटा सकते हैं, क्योंकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों कैसे आ जाएंगे? सेम। मतलब मैं बोल रहा हूं कि पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर सेम, तो इस वाले को हटा देते हैं। एंड विथ सेम लॉजिक मैं बोल सकता हूं कि नीचे जो कैपेसिटेंस है, ये वाला कितना था? 60, तो दिस इज द रेशियो 1:2। और नीचे की लाइन पर जो कैपेसिटर्स है 10-20, इनका रेशियो भी 1:2 है। तो इट्स ऑल्सो अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इस कैपेसिटर पे कोई भी चार्ज नहीं जाएगा, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो हम इसे हटा सकते हैं, राइट? तो इसको हमने हटा दिया। एंड नाउ वी हैव ए वेरी सिंपल सर्किट, राइट? कैसे? ये दोनों कैसे? सीरीज में, राइट? ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। तो 10 और 20 का कॉम्बिनेशन कितना आएगा? 10 into 20 डिवाइडेड बाई 30। तो दिस विल बी 20 डिवाइडेड बाई 3। इनका कॉम्बिनेशन आ गया 20 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका भी कितना आ गया? 20 डिवाइडेड बाई 3। इस वाले का और चेक कर लेते हैं, 30 और 60 का। अगर 30-60 के कैपेसिटर्स हैं तो उनका कॉम्बिनेशन आएगा 30 into 60 एंड डिवाइडेड बाई 90। तो दिस विल बी 20। तो इस पार्ट का कैपेसिटेंस 20, इसका भी कैपेसिटेंस 20। हमारे पास 4 कैपेसिटर्स बचे
ऐसे करके बना लेते हैं इस तरीके से। उसमें से ऊपर वाला कितना था 20/3, नीचे वाला कितना था 20/3, और 60/30 का कितना था 20, और ये भी कितना था 20। अब ये चार कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड है, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो सारे ऐड कर दो। तो इन दोनों इन चारों को ऐड करेंगे तो 20/3 into 2 plus 20 into 20 that will be 40। 40/3 plus 40, तो 40 कॉमन ले लोगे, 1/3 plus 1 and this will be 4/3, that is 160/3 माइक्रोफैरड। सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स है और सिमेट्री दिखने वाली नहीं, सिमेट्री पोटेंशियल वाली। आई होप बात समझ में आ गई हो।